फौरी तौर पर समझने की कोशिश करते हैं मनीष वोरा जी से। मनीष जी, क्या लग रहा है, इससे किसे फ़ायदा हुआ, किसे नुकसान हुआ, क्या मैसेज गया इस पूरे प्रस्ताव के गिरने के बाद? मोहन जी देखिए, अविश्वास प्रस्ताव अब तक छत्तीसगढ़ में 10 बार आ चुके हैं और एक बार भी ऐसी स्थिति नहीं बनी कि कहीं पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया हो या सरकार को किसी भी रूप में, चाहे वो कांग्रेस के खिलाफ आया हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आया हो। तो अभी तक जितने भी अविश्वास प्रस्ताव आए हैं उसमें एक ये चीज जरूर है कि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से विपक्ष जो है अपनी बातों को सदन में रखने का समय चाहता है। जैसा कि अभय नारायण जी कह रहे थे कि कांग्रेस को समय ही नहीं दिया जाता, तो ये तो बड़ा मुझे लगता है कि गंभीर सवाल जो है अभय नारायण जी ने उठाया है। कांग्रेस को यदि समय नहीं दिया जाता तो इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि क्या कांग्रेस के जो नेता या विधायक हैं वो उतनी संख्या में प्रश्न नहीं लगाते, यानी आप विधानसभा में सक्रिय नहीं है तो आपके पास में उतना वो नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको समय नहीं मिल पाता है। तो ये मुझे लगता है एक बड़ा वो है। यदि इतना अच्छा अवसर आपको मिला अविश्वास प्रस्ताव पर बात करने के लिए, तो मुझे लगता है क्यों कांग्रेस जो है वो सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर पाई। बहुत बड़े बड़े मुद्दे कांग्रेस के पास में थे, मगर उन मुद्दों को, जैसा कि शताब्दी जी कह भी रही थी कि तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर, मैं इसके पहले भी जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव आया था मोहन जी, उस दिन भी इसी चैनल में टीवी 24 में आपके साथ बैठा हुआ था और उस दिन भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव का हश्र क्या होना है ये सबको पता है, लेकिन हाँ, जो आपको समय चाहिए, विपक्ष के लिए एक अच्छा अवसर है और सत्ता पक्ष के लिए भी अच्छा अवसर है, दोनों को अपनी बातें रखने के लिए अवसर मिलेगा। मगर बहुत कम समय में चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद में अविश्वास प्रस्ताव का हश्र तो सबको पता था और वही हुआ भी, लेकिन इतने बड़े बड़े मुद्दे होने के बाद भी कांग्रेस यदि भारतीय जनता पार्टी को नहीं घेर पा रही, तो मुझे लगता है ये कांग्रेस की अपनी कमजोरी है। बड़े बड़े, बहुत सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, कानून व्यवस्था, आप देखें सिंचाई, खाद, बीज, ये सारे, रोजगार, ये सारी जो चीजें हैं, इनको लेकर के कांग्रेस जो है वो सदन के अंदर जितनी आक्रामकता के साथ भारतीय जनता पार्टी को तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर घेरना चाहिए था, सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए था, वो नहीं कर पाई। और उसका हश्र ये निकला कि जो इंपैक्ट क्रिएट करना था, जो विश्वास प्रस्ताव से पूरा एक नैरेटिव सेट होता है, पूरे प्रदेश के अंदर में एक मैसेज जाता है, वो नहीं हो पाया। बहस जरूर हुई, बातचीत हुई, नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बातें रखी, मगर मुझे लगता है कि और ज्यादा आक्रामकता के साथ में सदन के अंदर में बातों को तथ्यों और आंकड़ों के साथ में रखना था और सरकार को कटघरे में खड़ा करना था। क्योंकि बहुत सारे, मैंने कहा ना, बहुत सारे, एक दो नहीं, कम से कम 20-25 ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस जनता के बीच सड़क पर तो जा रही है, सड़क से उनको फीडबैक भी मिल रहा है, मगर उस फीडबैक का उपयोग सदन के अंदर कैसे करना है आपको और किस प्रकार से सरकार को आपको कटघरे में खड़ा करना है, यह महत्वपूर्ण होता है। ये आप नहीं कर पाए, तो जो एक इंपैक्ट कांग्रेस क्रिएट करना चाह रही थी वो नहीं हो पाया। हाँ, लेकिन एक चीज ये जरूर हुई कि मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष अपनी कुर्सी बचाने में जरूर कामयाब होते दिख रहे हैं उसमें। ठीक है।